इस बच्चे ने भी कमाल किया है। उस बड़ी प्रतियोगिता में एक बड़ा पुरस्कार इसने हासिल किया है। तमाम बात पूर्ण विश्वास था कि यहाँ से ही ठीक ठाक रहेगा मामला, बिल्कुल। और 2 बच्चे विदेश में हैं, लड़की एक गुरुकुल हरिद्वार से। हाल फिलहाल में मेरे हाथ में एक पंपलेट है और इस पंपलेट में जो चीज़ दर्शाई गई है मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। स्वर्गीय महावीर सिंह राणा मेमोरियल पुस्तकालय सेवा संस्थान रजिस्टर्ड, आवास विकास सहारनपुर। पुस्तकालय वितरण कार्यक्रम। यह पुस्तकालय वितरण कार्यक्रम हाल फिलहाल में 7 दिसंबर में जनमंच में आयोजित किया गया था। समझिए कि यह देश भर से इसमें काफ़ी लोग आए थे और विशेष रूप से जो राजपूत समाज के लोग इसमें काफ़ी एकजुट हुए थे और इसमें जो प्रतिभाओं को सम्मान दिया गया था और ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान दिया गया था जो आपके सामने है। ये प्रतिभा माने तो अगर मैं गुरुजी की बात को जय मानता हूँ तो 21 बच्चों में से 13 बच्चे एक उस स्कूल के आए हैं जो ग्रामीण अंचल का स्कूल है और स्कूल का नाम शिशु मंदिर मॉन्टेसरी स्कूल दलेडी। और इस तमाम चमत्कार के पीछे या मेहनत के पीछे जो शख्सियत खड़ी है वो शख्सियत हमारे बीच में है। आप हैं महक सिंह जी, जिन्होंने वो कमाल कर दिखाया कि इस बड़ी प्रतियोगिता में 21 में से 13 बच्चे जिन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया, सेकंड प्राइज लिया, थर्ड प्राइज लिया है, वो इस स्कूल के हैं। और छोटा सा बच्चा से मैं दिखाना चाहूँगा, इस बच्चे ने भी कमाल किया है। उस बड़ी प्रतियोगिता में एक बड़ा पुरस्कार इसने हासिल किया है। तमाम बात की जानकारी की जाएगी, तमाम विषय पर बात की जाएगी और इस जो प्रतिभाओं को निखारने वाले शख्सियत हैं महक सिंह जी, उन्होंने उनकी मेहनत को कैसे उन्होंने शुरू किया है। एक छोटा सा संस्थान जिसका नाम मंदिर से जुड़ा हुआ रखा गया है, उस पर बात की जाएगी। आपका बहुत स्वागत है महक सिंह जी। जी आपका स्वागत है भाई साहब, बहुत बहुत आपके चैनल का स्वागत है। कमाल ही कर दिया आपने, तो सच में कमाल कर दिया, मन खुश कर दिया आपने। मतलब एक वो है ना सपना साकार, अगर मैं इसको देखता हूँ, इस प्रतियोगिता को देखता हूँ तो वास्तव में सपना साकार करने वाली बात ही है ये। तो कैसे किया ये कमाल आपने? जी भाई साहब, ये है कि शिक्षा का कार्य है, पढ़ने पढ़ाने का कार्य है, समाज ने दिया है दायित्व और उसको अध्यापक पूरा करता है। हम गांव में बैठे हैं, छोटा सा विद्यालय आपका चल रहा है। हम कोशिश करते हैं कि जमीनी स्तर पर बच्चों के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग उनको तैयार किया जाए और जितने भी देश भर में कंपटीशन हो उन कंपटीशन को दिलाया जाए, जिससे बच्चे का मन मस्तिष्क तैयार हो और वो आगे जाकर के अपने जीवन में सफल हो जाएं। इसी तरह हमने स्वर्गीय महावीर सिंह राणा मेमोरियल पुस्तकालय सेवा संस्थान सहारनपुर का ये एग्जाम जो 29 जून को हेल्ड कराया था, हमने बच्चों की तैयारी कराई, पुस्तकों का अध्ययन किया, बच्चों ने रात दिन लगे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोरा और मियानगी और रेडा जैसे गाँव से बच्चे जून में बच्चे एंजॉय करने के लिए अपनी छुट्टियों में जाते हैं, वो बच्चे अपने इधर उधर नहीं गए, रिश्तेदारियों में नहीं गए, वो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आए, साइकिल से स्कूल आए और बैठ के हमने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बोर्ड पे प्रैक्टिस की और इन बच्चों ने, इनकी मेहनत काम आई। इनके माता पिता का भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, ये मेहनत इस तरह हमने की। द्रोणाचार्य है फिर तो आप? नहीं, द्रोणाचार्य तो नहीं है। अर्जुन की आंख और निशाना सीधा लगवा आज आपने बच्चों पे, 13 बच्चों पे लगवा। नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक छोटी सी कड़ी है, गाँव में जमीन पे बैठे हुए हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। अध्यापक का कार्य हमें मिला है तो अध्यापक का कार्य होता है प्रकाश करना, अंधकार को हटाना विद्यार्थियों के जीवन से और प्रकाश को लाना। उतना प्रयास हम करते हैं। बहुत सारे क्षेत्र के लोग, बड़े बड़े लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और मुझे उत्साह हमारा बढ़ाते हैं। पूरी एक टीम है, वो उत्साह बढ़ाती है, तो हम साथ में बच्चों के लगे रहते हैं और ये परिणाम आपके सामने। अक्सर ये देखने में आता है, सुनने में आता है, ये कहने में भी आता है कि ये लोग बाग जो अक्सर जो एडवांस कल्चर के लोग हैं बोलते हैं यार ये तो हैं गवारू हैं, तो इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन ग्रामीण अंचल, आपने मोरे का जिक्र किया, आपने दलेडी का जिक्र किया, आपने म्यानगी का जिक्र किया, जहाँ पे आज भी संसाधनों की बड़ी कमी है। और ऐसे समय में प्रतिभाओं को निकालना, ऐसी जगह से प्रतिभाओं को निकालना क्या बहुत ज्यादा टफ है, क्या बहुत ज्यादा इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या लगता था कि हम ये लक्ष्य को पार कर लेंगे, और ये पहला लक्ष्य नहीं है जो आपने पार किया जी, तमाम लक्ष्य पार करने होंगे। इसके लिए पीछे कितना मेहनत किया जा रहा है आपके द्वारा थोड़ा बताएं। जी, लोग कहते हैं, समाज में ये बात चलती है कि गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, सुविधाएं कम है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो सुविधाओं को कम रहते हुए भी अपने जीवन को निखारने का काम करता है। जैसे ये युक्ति भी आती है कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। जितनी सुविधाएं इन बच्चों को मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा प्रयास करके ये और इनके माता पिता इस गांव में और आसपास के गांव से आकर के और हमें सपोर्ट करते हैं और लगे रहते हैं। और हमारा भी उद्देश्य है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ, इंग्लिश एजुकेशन के साथ
संस्कारवान, यज्ञ आदि की शिक्षा और संध्या की शिक्षा मंत्रों से इन्हें बच्चों को सिखा करके और एक योग्य और सभ्य नागरिक बना करके समाज के सामने प्रस्तुत करें। और उन लोगों को पता चलेगा कि केवल शहर में और बहुत बड़े बड़े महंगे विद्यालयों में ही शिक्षा नहीं मिलती, गांव में भी शिक्षा मिल सकती है, थोड़े पैसे में भी शिक्षा मिल सकती है। एक बड़ा सवाल आपकी तरफ है कि आपने यज्ञ का जिक्र किया, आपने मंत्रों का जिक्र किया, आपने संस्कारों का जिक्र किया, लेकिन आप तो गुरुकुल नहीं चला रहे ना, आप तो एक मॉन्टेसरी स्कूल चला रहे हैं, और मॉन्टेसरी स्कूल में भी ये शिक्षा दी जाती है। जी जी, हम जो है ये प्रयास करते हैं कि आज के समय में देखा जा रहा है कि जो शिक्षा से बच्चों में सुधार किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो हमने ये प्रयास किया गांव में कि सुबह ही, आज भी हमने सुबह यज्ञ किया, वो यज्ञ कुंड रखा हुआ है, हमारे सब बच्चों ने बैठ करके मंत्र पाठ करके यज्ञ किया है। यज्ञ के माध्यम से संस्कार और संस्कृति दे करके बच्चों को हम इनकी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं, जिससे समाज में सभ्य नागरिक के रूप में हमारे समाज को मिलेंगे और एक दिशा देने का काम ये अपने अपने पदों पर जाकर के करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल गुरुकुल ही वो कार्य कर सकते हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं गुरुकुल की ओर जाने का। अगर गुरुकुल तो हम नहीं बना पाए, उतनी पूंजी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम गुरुकुल जैसा ही प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के हम परिष्कृत करके और इन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपकी इजाजत हो तो मैं छोटा पैकेट बड़े धमाके से बात कर लूं? जी जी हैं? जी। नाम बताएंगे क्या है? हाँ जी सर। आर्यन सिंह आपका नाम है। अच्छा, सेकंड प्राइज मिला है, दिखाएंगे आप मेरे को? क्या क्या मिला है आपको इसमें आर्यंस? क्या क्या मिला है प्राइज में? तस्वीर, शील्ड और ये भी आपको मिला है? अच्छा, हम मैं समझ पा रहा हूँ, तेरे पापा है ना आपके? तो ये आपको इसमें बहुत बड़े पैसे भी मिले हैं शायद आपको। कितने मिले हैं? 10,000। 10,000 मिले हैं। और क्या लेंगे, साइकिल या कुछ और लेंगे आप? साइकिल। वादा है पक्का पापा से? अच्छा, एक बताओ, जो प्रतियोगिता आपने की है, इस प्रतियोगिता में जो है क्या क्या पूछा गया है, क्या सवाल थे और कैसे आपने किया है? इस प्रतियोगिता में मैंने 150 में से 149 सही किए। 149 सही किए। तो इसकी तैयारी कराई थी आपको? अच्छा, कैसा लगता है जब आप पढ़ते हैं तो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पापा पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं सब लोग? स्कूल में टीचर्स। स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे फिर आप, ऐसी प्रतियोगिता आगे भी देंगे? यस सर। चलिए, हम रूटीन में बात करते हैं। हमारे साथ में एक बेटी है, उनसे बात करें। बेटा, नाम क्या आपका? मानसी। मानसी, आप भी प्रतियोगिता में गए थे? हाँ जी। क्या आपको प्रतियोगिता में प्राइज मिला है? मेरे को भी एक शील्ड मिली है और तस्वीर मिली है और 15,000 का चेक। 15,000 का चेक? अरे वाह। तो आप तो वो वाले हैं ना जो 2 बच्चे थे आपस में जिनको बराबर मिला था? आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, समझ लो। 31,000 का जो प्राइज था उसको आधा आधा बांट दिया गया। तो प्रतियोगिता जैसे तैयारी की गई थी कि किस तरह की तैयारी की गई है आपकी? जो फर्स्ट प्राइज आपको मिला है, बताएं। जीके के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने याद किए थे, वही वहाँ पे आए थे। अच्छा, माता पिता ने मेहनत की है जबरदस्त वाली, या आपके गुरुजनों ने की है? माता पिता ने भी और हमारे सर ने भी। सर ने भी की है। तो बेटे, आप तो जैसे बड़े हो जाएंगे तो आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनेंगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? इलाज करोगे समाज का? हाँ जी। हैं, या बीमार लोगों का? बीमार लोगों का। बीमार लोगों का। तो बेटी है हमारे साथ में मानसी, जिसने जो फर्स्ट प्राइज इस प्रतियोगिता में लिया। अगले बच्चों से बात। हाँ बेटी, क्या नाम है आपका? वीरा। वीरा बेटी, आपको तो प्राइज मिला, क्या प्राइज मिला वहाँ से? एक वो पैसे और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट और पैसे मिले। पैसे कितने मिले? 1100। 1100 मिले। क्या बनेंगे आप बड़े हो गए? IPS। आईपीएस बनना है? अरे वाह। देखो, आईपीएस की तैयारी भी इस स्कूल में, छोटे संस्थान में जो कराई जा रही है। अभी से तय कर लिया कि मेरे को बड़ा होकर आईपीएस बनना है। चलिए बेटे, आपको बहुत आशीर्वाद है। हाँ बेटे, आपका नाम बताएं। सत्यम राणा। सत्यम राणा जी, हाँ जी। बताएं। जी, हमने परीक्षा करी थी जी, उसमें 147 सही गए हमारे। मैं सर्टिफिकेट 1100 रुपए और भी सामान मिला जी। मैं टूर भी मिला जी। टूर भी मिला? हाँ अरे वाह। अच्छा हाँ जी, गुरुजी ने हमारे बहुत मेहनत की जी हमारे साथ। हाँ जी। अच्छा, कुछ बनना बड़े हो गए? इंजीनियर जी। अरे वाह, देश को इंजीनियर की जरूरत। हाँ बेटे, बताइए। शिवम राणा है जी। मैं बहुत सामान सर्टिफिकेट मेरी 4th पोजीशन आई है। मैं 1100 में मिले। मुझे आर्मी बनना है जी। और लक्ष्य क्या है आपका? आर्मी। देश सेवा में भी जाने के लिए तैयार? बेटे बताइए। मेरा नाम जयदीप राणा है। मेरी 4th पोजीशन आई है। मुझे 1100 रुपये मिले हैं और सर्टिफिकेट मिला है। मेरे जीवन का लक्ष्य एक पायलट बनना है। हवाई जहाज उड़ाएंगे? सपने देखते हैं हवाई जहाज उड़ाने के भी? चलिए ठीक है। बताइए। मेरा नाम नैना है। मैंने पांचवी पोजीशन प्राप्त की है। मुझे 1100 रुपये का इनाम मिला है और फ्री का टूर मिला है। इसमें हमारे गुरुजी ने बहुत मेहनत की है। हमें जू ने बुला के बहुत मेहनत की है हमारे साथ।
बेटे लक्ष्य क्या है जीवन? IAS बनने का। आईएएस की तैयारी आपने, चलिए बहुत आशीर्वाद, बहुत मंगल कामना। बेटे आप बताएं। मेरा नाम मानवी है और मेरी सेकंड पोजीशन आई है। सर्टिफिकेट और ट्रॉफी और तस्वीर मिली है। हमारे सर ने बहुत मेहनत की है। और टूर भी तो मिला है ना? हाँ जी, टूर मिला है और मेरा लक्ष्य है IPS। आईपीएस बनना है, चलिए बहुत मंगल कामना। हाँ बेटे बताएं आप। मेरा नाम वंशिका है। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। 15,000 का चेक मिला है और ट्रॉफी और शील्ड भी मिली है। हमारे सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जून में आए थे हम यहाँ पे मोरा से। हाँ तो ये दो बच्चे हैं, आप बेटे आगे आएंगे। ये दो बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है, और ये फर्स्ट प्राइज है उन बच्चों को मिलता है जो वास्तव में मेधावी होते हैं। इन दोनों बच्चों ने, आप मानसी और आप दोनों ने इस प्राइज को, और ये वो प्रतियोगिता थी जिसमें एक प्राइज को प्राप्त करने के लिए दो कैंडिडेट सामने आए थे, और इसमें आधा आधा जो पुरस्कार राशि थी इन दोनों में वितरण की गई है। आपकी मेहनत को और आपके गुरुजनों की मेहनत को हमारी ओर से बहुत बहुत सलाम। बेटे आइएगा। हाँ बेटे आप बताएं। माय नेम इज देवकुंडीर, मेरी थर्ड पोजीशन आई है। मुझे कुछ मोमेंटो और ट्रॉफी वगैरह मिली है। हमारी गुरुजी की मेहनत की वजह से ही हमारा नंबर आया है। तो बेटे एक बात बताएं, जय जीवन का लक्ष्य जो निर्धारित किया है अभी से, चूँकि आपके गुरुजन तो बहुत बढ़िया, हवन भी कराते हैं, संस्कार भी देते हैं, मंत्र और तमाम चीज़ें, ऐसी जगह तो तमाम स्कूलों में होती नहीं ऐसी चीज़ें। तो आपके गुरुजी ने जो लक्ष्य है आपका निर्धारित किया है, आपके मन ने किया, क्या लक्ष्य है आपका? नेवी में जाना। नेवी में जाएंगे, सेवा करेंगे राष्ट्र की जय। हाँ। चलिए अभी हमारे साथ में जो कुछ गार्जियंस भी हैं इन बच्चों के, जिन्होंने रात दिन जाग के, गुरुजी तो बताया कि जून का वो माह था जब बहुत ज़्यादा तपिश थी, गर्मी थी, लू थी, और इन्होंने अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तैयार किया है, जिसमें प्रतियोगिता में बच्चे जो सफल हुए हैं। तो उन गार्जियन से हम बात करेंगे। बेटा आप सब लोग इधर आ जाइए, थोड़ा सा उधर आइए, और तो गार्जियंस लोग आगे आ जाइएगा। आप वो लोग हैं, आप आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। आप वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, यहीं से शुरू करते हैं। आप भी हैं भाई साहब? आप तो नहीं? आप आ जाओ आ जाओ आगे आगे आ जाओ। ये नाम बताएं आप अपना। जो अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, मेहनत कैसे की है बच्चों को मेहनत कराने में आपका? जैसा गुरुजी ने कहा भाई, आपने गुरुजी ने एक लक्ष्य दे दिया कि भाई आपको जो प्रतियोगिता के लिए बच्चे तैयार करने हैं, और जून का महीना था, जून से पहले आपने, तो क्या समय रहा हो आपको? ये उसमें बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी और गुरुजी ने भी, और हमने भी उन्हें प्रोत्साहित किया, भाई तैयारी करो अपनी, आपके पेपर हैं, आपको वहाँ जाना है, और आपका पहले भी नंबर पड़ा था और अब भी पढ़ना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा श्रेय जो है गुरुजी को जाता है जी, फिर घर को। एक रहता है गार्जियंस के साथ में, क्या जाए बच्चों को स्कूल बढ़िया मिल जाए। भाई लोग बाग तो जो है दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं, कोई देहरादून भेजता है, कोई चंडीगढ़ भेजता है, लेकिन गुरुजी ने जो यहाँ पे एक माहौल दिया है, तो इसके लिए तो धन्यवाद बनता है गुरुजी का। गुरुजी का धन्यवाद तो बनता है जी। हाँ तो कैसे अदा करेंगे इसको? आपके बच्चे यहाँ से जो एक अच्छे नागरिक बनकर निकलेंगे जी, यही बस हाथ जोड़कर का धन्यवाद करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा माहौल बनाया और बच्चों को पढ़ाया। मन खुश है गार्जियंस का मन खुश है कि यह गुरुजी का एक माहौल है जो बच्चों को कामयाब देगा। भाई अपना नाम बताया। देवेंद्र कुमार है जी। बेटे के बच्चे का नाम क्या है? मानवी। अच्छा मानवी आपकी बेटी है? अरे वाह, फर्स्ट प्राइज मिला है? सेकंड प्राइज मिला जी। तैयारी कैसे कराई बच्चों की आपने? वो बहुत उसकी और गुरुजी की है। हम तो इन्हें भेज सकें जी, जाओ पढ़ो, और गुरुजी ने बहुत साथ दिया इन बच्चों का। लेकिन गुरुजी महंगे बहुत होंगे भाई, कुछ ना कुछ लाओ जी पैसे, किसी न किसी बहाने पैसे लेते रहते होंगे बच्चों से। कोई पैसा नहीं लेते गुरुजी हमारे, इनका कोई टैक्स नहीं है, कोई पढ़ाना ट्यूशन का भी कुछ नहीं है, ये अपनी तरफ से ही सब बच्चों को पढ़ाते मतलब जुनून इनकी फीस है, बस जुनून से लगे हुए हैं। फीस है जी इनकी, इनका फीस ही जुनून है जी। मन खुश है? मन खुश है जी बहुत। चलिएगा भाई अपना नाम बताइए। जी अमित पुंडीर। पुंडीर साहब कैसे हैं आप? बच्चे का नाम क्या है आपके? जयदीप है जी। जयदीप। डीपीएस आया था। अच्छा डीपीएस सहारनपुर से बच्चा आया आपका? अच्छा बड़गांव में है ना डीपीएस, वहां से बच्चा यहाँ लाए आप, जबकि वो तो बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। पीछे कारण क्या था? पढ़ाई को देखते हुए इधर लाया फिर मैं। मन खुश है जी? अच्छा है वो। गुरुजी 100% दे हाँ रहे। जी गुरुजी बहुत। बच्चे को क्या प्राइज मिला है मेमोरियल प्रतियोगिता में? बच्चों को ये फोर्थ प्राइज मिला। फोर्थ प्राइज मिला है। तो बच्चों की तैयारी कैसे कराते हैं? गुरुजी की तो मेहनत है ही है, लेकिन घर का जो माहौल है उसके लिए भाई बच्चे गुरुजी का रहता है। देखो प्रतियोगिता, और ये पहली प्रतियोगिता नहीं है, तो शुरुआत है। जी सुबह मैं लेकर आता था, फिर शाम को लेने आता था, और शाम तक यहीं पे सब पास रहता था, और रात को हम वहाँ पे अध्ययन कराते थे। काफ़ी मेहनत की गुरुजी ने और बच्चों ने। एक बड़ा सवाल है, जैसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं, बहुत गार्जियंस को भी रहता है यार इसका होमवर्क कैसे कराएंगे, क्या होगा? क्या यहाँ पे भी इतना प्रेशर रहता है क्या गार्जियंस के साथ में? बच्चे का होमवर्क कैसा होगा, बच्चों को घर में कैसे पढ़ाया जाएगा?
नहीं नहीं, इतना प्रेशर तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यह है कि बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। बच्चों पे अच्छी पढ़ाई के लिए ध्यान दिया जाता है और उज्जवल भविष्य के लिए इनको तरह तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। थैंक्स तो बनता है गुरु जी का। जी थैंक्स। चलिएगा भैया, नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी प्रमोद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। बच्चों को तो कुछ मिला वहाँ प्राइज? हाँ जी, 1100 रुपये मिला और 5th नंबर आज। बात 1100 की नहीं है, और बात यह है कि उस प्रतियोगिता में अपने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, उससे सम्मान मिला वहाँ से। माहौल कैसा था घर में जब पढ़ा? अच्छा जी, जब घर में खुशी का पढ़ा माहौल था जी बहुत। अच्छा, हाँ जी, जो हमारे मास्टर जी हैं इन्होंने ये साबित कर दिया, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पढ़ाई है वो छोटी बिल्डिंग में मिल सकती है। मतलब बिल्डिंग्स जो है आड़े नहीं आती पढ़ाई जी। वो बिल्डिंगों से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है टीचरों से, जो अच्छा ध्यान दे बच्चों पे। ठीक पढ़ा रहे हमारे जो मास्टर जी हैं इन्होंने सुबह योगा भी सिखाते हैं, फ्री, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। अच्छा, स्कूल खुलने के बाद में योग भी होती है, प्रार्थना भी होती है, हवन भी होता है। हाँ जी, सुबह ही 6 बजे बुला लेते हैं बच्चों को ये, और उन्हें योग सिखाते हैं, इससे लड़के का एनर्जी शाम तक बनी रहे। सुबह सुबह बुला के जाए तो 6 बजे आप जब भेज देते हो स्कूल में बच्चों को? भेज देते हैं। नहा धो के आ जाते हैं बच्चे? नहीं, सुबह तो वैसे आते हैं, फिर नहाते हैं। अच्छा, फिर दोबारा जाते हैं बच्चे। मतलब ये है कि जो नजदीक से आ सकते हैं बच्चे वो आ जाए, गांव के बच्चे जाए, जो दूर के बच्चे स्कूल टाइम पे आए हैं। मतलब गुरु जी जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं साथ में। जी जी भैया, नाम बताएं आप। मेरा नाम वीरेंद्र। जी वीरेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। बच्चों को क्या मिला? प्राइज बच्चों? जी हाँ, प्राइज में पैसों की है उसकी नहीं होती बात, सम्मान की। मैं तो पहले कह रहा हूँ वैसा। हाँ जी, ये बात है। और लेकिन पुरस्कार तो पुरस्कार है ना भाई साहब। हाँ, जो राशि तय की जाती है वो तो मिलती है ना बच्चों को। हाँ जी, मुझे इन्होंने बताया नहीं क्या मिला। अरे गुरुजी, आपने तो यार बच्चों को मिल गया, मैं साथ नहीं जा पाया, नहीं एक बार मैं साथ चला गया था। और ये जो हमारे गांव में घोटाला तो नहीं करे गुरुजी, ये भी देख लियो। ना, घोटाले वाली कोई बात नहीं जी, घोटाला नहीं हो सकता। मेरे गाँव में जो स्कूल चल रहा है, इसमें आस पास के बच्चे आते हैं, तो इसका मेन इनका ये उद्देश्य है कि ये ऐसा सिस्टम बना रहा है जिससे विद्यार्थी इनका सही हो, सही लाइन मिलती रहे। और बस मेरी भी यही कामना है इन बच्चों के साथ और गुरु जी के साथ भी, भाई ठीक ठाक इनका वो चलता रहे। बड़े भाई, एक बात बताओ आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या लगता था कि गांव में इतनी बढ़िया शिक्षा संस्थान खुलने जा रहा है, या खुला है, या खुलेगा, जो आज आपके सामने है? हाँ जी, हम तो मेरे पहले से थी, मेरे सारे बच्चे डिग्री होल्डर हैं, विदेश तक पहुँच रहे, सारे इन्हीं के पढ़ाए हुए। नाग सिंह जी के ये पहले एक स्कूल में पढ़ाते थे, यहाँ गांव में ही था, उसमें हमारे बच्चे पढ़े। और हमें 2-4 ने कहा कि थारा बहुत है, आप बाहर पढ़ाओ, यहाँ करो, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास था कि यहाँ से ही ठीक ठाक रहेगा वहाँ, बिल्कुल। और 2 बच्चे विदेश में हैं, लड़की, एक गुरुकुल हरिद्वार से, गांव के लड़के जाए या अपने परिवार से? खुद हमारे बच्चे। अच्छा, आपके बच्चे? हाँ, ये बच्चे तो हमने अपनी साली के मंगा रखे जी। अच्छा, रिश्तेदारों का भला करा रहे। शिक्षादान है, शिक्षादान है ये। अच्छा, एक बात बताओ बड़े भाई, क्या लगता है कि हमें मैक्सिमम पढ़ाते हैं भी कामयाब हो जाते हैं? देखो ये बात तो सच है जी। देखो, जहाँ शिक्षा का एक मतलब सुधार कारक बिंदु होगा, वहाँ कहीं ना कहीं निखार होगा, ऐसी बात नहीं। ये मैंने बात है। तो दलेडी में निखार आ रहा है, आसपास के गांवों में निखार आ रहा है, आप तो कहना चाहते हैं? हाँ, इस स्कूल से बिल्कुल है। ये तो आपके सामने है, जो 2-4 बच्चे गांव के हैं, बाहर के हैं, ये सब शामिल है इसमें। यहाँ कोई मतलब किसी के साथ ये नहीं किया जाता कि ये बच्चा रह जाए यो चलेगा, सबको बराबर सम्मान शिक्षा सबका होता है। सब मतलब ऐसा नहीं है कि ये बच्चा अच्छा है या हल्का है या उसका है उसमें या कम बत्ती, सबको एक समान शिक्षा दी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सबको। चलिए भाई, आपसे बात करेंगे जी। कैसे हो यार? आप तो बड़े कड़े वाले कर क्या होने ज्यादा तो नहीं मान रहे? नहीं सर। नाम बताएं आप। कृष्णपाल नाम मेरा, मोरे से। कैसे हैं आप बड़े भाई? आप कुशल मंगल जी। बच्चों को तो यार एक प्रतियोगिता में जो मिला है उसमें पार्टिसिपेट भी किया है और सम्मान भी मिला, पुरस्कार मिला है। क्या सम्मान मिला? आपके बच्चे का नाम क्या है? वंशिका देवी बच्ची का नाम है जी, प्रथम पुरस्कार दिया गया। अच्छा जी, आपकी बिटिया है? वंशिका बेटी है मेरी। हाँ, तो आपके घर में तो भाई घी की पूड़ी बनी होंगी। पूरी मिठाई बट रही है जी। गुरु जी को खिलाई नहीं आपने मिठाई? बिल्कुल, वो तो उनको पहले हैं जी, वो तो सबसे पहले हैं। क्या लगता था कि बच्चे जब फर्स्ट प्राइज ले लेगा इस प्रतियोगिता में? उम्मीद थी जी, उम्मीद तो हम बांध रखे, हमारी मैक्सिमम मास्टर की उम्मीद थी। हम तो सबसे ज्यादा बड़ी उम्मीद थी मास्टर जी, बहुत मेहनत की इन्होंने, पूरे स्टाफ ने, और लाख बधाई इनको भी, और बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद इनको बहुत बहुत। शिक्षा का जो उजियारा यहाँ गांव में फैला है या आसपास में जैसे रोशनी जा रही है मैक्सिंग के माध्यम से, तो धन्यवाद के पात्र तो हैं वो। बहुत हाथ जोड़ के
हैं? इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था सर जी, इनके बिना। मतलब एक व्यक्ति है जिसने वो बोलते हैं ना भाई एक चना या बाहर नहीं फोड़ सकता, इन्होंने तो फोड़ दिया ना बाहर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा पहाड़ फोड़ा है। वन मैन और आर्मी फील्ड में बहुत बड़ा फील्ड है जी, एक से एक स्कूल है। देखो इनके लिए यही बात कहूंगा मैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिन्हें रास्ते की पहचान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिन्हें रास्ते की पहचान होती है, और पंख फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैक्सिम की उड़ान में वो जज्बा हमारे मास्टर के अंदर है। मैक्सिम की उड़ान में ख्याल है उड़ान से होते हैं, और इनके अंदर उड़ान है, वो जज्बा है बहुत, जिन्हें लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि पूंजी की कमी है एक संस्थान को बड़ा बनाने के लिए, अच्छा आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या लगता है उसमें जिनका सहयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब हमारे बच्चों को इतने अच्छे उससे लेके चले हैं। नहीं, जितनी जो अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से ना दाम भी मिलना चाहिए उस चीज का। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सहयोग मिलना चाहिए। तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार है सर जी। चलिए इस बात को जो है लोगों में फैलाइए कि जो है अच्छी संस्था को जो है सपोर्ट भी होना चाहिए। बात करूँ भाई साहब आपसे, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। नाम अभी तक बताया नहीं आपने। जितेंद्र कुमार जी। कैसे हैं जितेंद्र जी? ठीक जी। बच्चा स्वास्थ्य गड़बड़ चलता है। नहीं कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। बच्चा प्रतियोगिता में गया था हाँ जी। तो लगता है गुरुजी की बढ़िया मेहनत थी। बढ़िया मेहनत जी, बहुत अच्छी मेहनत। 2 बच्चे गए थे, सत्यम शिवम जी। हाँ जी, 1100 का इनाम मिला है ना। हाँ जी, बहुत मेहनत की मास्टर जी ने। बच्चों का नाम भी तो अच्छे है ना, सत्यम और शिवम। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा आपके भी है। तो बच्चों के लक्ष्य भी तो बड़े हैं यहाँ से। मतलब किसी बच्चे से भी सबसे पूछा, किसी ने IAS बताया, किसी ने आर्मी बताया, किसी ने इंजीनियर बताया, कोई बच्चा ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है कि इसमें संस्थान का बड़ा सहयोग है जो बच्चों को एक बड़े टारगेट के ओर लेकर जा रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा। मास्टर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बहुत कामयाब होंगे। हाँ जी। तो लगता है कि बच्चे यहाँ से देश की सेवा में निकलेंगे, अच्छे नागरिक बन। हाँ जी, अच्छे नागरिक बनेंगे, देश की सेवा में निकलेंगे अच्छे। तो प्रतियोगिताओं की जैसे बात हो रही है, प्रतियोगिताओं के लिए बच्चों को जो तैयार किया जा रहा है, तो आगे से भी इस तरह की प्रतियोगिताओं को तैयार किया जाएगा बच्चों को जो है, तो सहयोग है गुरु जी? हाँ जी, सहयोग है जो पूरा। चलिए हाँ भाई साहब कैसे हैं? नमस्कार भैया जी, कैसे? इधर आ जाइए आप, थोड़ा सा घूम जाइए जी। नाम बताएं आप। जी मेरा नाम पुष्पेंद्र राणा है, मैं गाँव राणा जी कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। और मेरी बेटी मानसी राणा जो है। मानसी आपकी बेटी है? जी हाँ। अरे वाह, मन खुशी आप जी हाँ, प्रथम पुरस्कार ले गई हो। जी हाँ। इससे पहले मैं 2021 में सरस्वती शिशु मॉन्टेसरी स्कूल मैक्सिंग जी से जुड़ा था, और नाम के अनुरूप जैसे मैक्सिंग नाम है प्रधानाचार्य जी का। शिशु मंदिर जी हाँ, तो जिस नाम के अनुरूप इन्होंने जो है शिक्षा का पूरे क्षेत्र में जो है महक फैलाई है। मानते हैं कि मंदिर ही है? जी हाँ बिल्कुल मानता हूँ। मैं 2021 में जुड़ा था, और उससे पहले मेरा जो बेटा है वो नवोदय विद्यालय में मैक सिंह जी की देन है, क्योंकि वो नवोदय विद्यालय 2023 में सिलेक्टेड हुआ। जो मैं यहीं पे जी हाँ, जी हाँ मिर्जापुर बैठे में जो है नवोदय में चला गया था बच्चा। जी हाँ, जी हाँ मैक सिंह जी। अच्छा। हाँ, इसके अलावा हर साल मैक सिंह जी के स्कूल से यहाँ पे शिशु मंदिर से लगभग 4-5 बच्चों का हर साल नवोदय विद्यालय के लिए सिलेक्शन हो जाते हैं यहाँ से? जी हाँ, हर साल 4-5 बच्चों का। फिलहाल भी जो है विद्यालय में 7 बच्चे जो हैं यहीं पे संस्थान में रहकर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा हाँ यही स्कूल में? जी हाँ। और मुझे कविता ध्यान आ रही है जी, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो मैक सिंह जी ने इसे चरित्रार्थ किया कि युद्ध इनके जीवन में है, और इसे पूरी तरह से ना ये रण से भाग रहे हैं और ना ही प्रण को तोड़ रहे हैं, और इस पूरे क्षेत्र को जो है शिक्षा की महक फैला रहे हैं। और आगे भी मतलब संस्थान को जो है फिलहाल जो है सरकार के द्वारा और पोषित करने की यहाँ पे जरूरत है। बाकी जिस तरह से कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो मैक सिंह जी ने वो चरित्रार्थ किया अपने नाम के मुताबिक। दिल से धन्यवाद है, दिल से उनके पूर्ण थे। और को कहा कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी होता है। तो क्या गुरु का कभी महत्व कम नहीं होता, ना ही गुरु का कभी कर्जा उतारा जा सकता है। तो मैं तो इसी के लिए कहूँगा, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। इसके अलावा बच्चों को टूर भी मिला है इनको 4 दिन के लिए जो है राजस्थान में घुमाने का, बीकानेर और 2-3 जगह और हैं, उनके लिए टूर भी दिया गया है संस्थान की ओर से। और सभी के बच्चों को बहुत उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और मैक सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका उज्जवल भविष्य और साथ में इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो मैं पुनः मैक सिंह जी की तरफ रुख करूंगा, और सीधे से मैक सिंह जी तमाम बातें आई हैं आपके स्कूल को लेकर, आपको लेकर जाए। और विशेष बात है कि JD न्यूज़ की टीम को जो है ये भी बात अच्छी लगी है कि आपके बराबर में जो अम्बेडकर पीर में नवोदय विद्यालय है जी, उसका आप तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वो भी एक जो है संस्थान, इस तरह की संस्थान है जो वहाँ बच्चा जाता है वो कामयाब होता है और एक कामयाब नागरिक बनता है भारत का, हमारे देश का। तो इसके लिए आप जो तमाम लोगों ने आपके बारे में बताया, और तमाम लोग जो है जैसे आपका आभार जता भी रहे हैं, बच्चे भी आभारी थे आपके जो है। और ऐसी संस्था, ऐसा आपने जो है शिक्षा का जो महक आपने दी है अपने नाम के अनुरूप इस क्षेत्र में जो है, JD न्यूज़ की तमाम टीम आपके लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करती है, और आपका बहुत बहुत आभारी है कि आप
इस ग्रामीण अंचल में रह के भी इतनी अच्छी तैयारी बच्चों को करा रहे हैं, वास्तव में आपने ये दिल जीत लिया। और तमाम लोगों ने बात की चर्चा के लिए, इसके लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत इस संस्थान को बहुत बहुत मंगल कामनाएं।